अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप। DHA के तावन से जियो सुपर ने खुसूसी तावन किया है। आज डे 4 है। पिछले 3 दिनों से आप सनसनीखेज मुकाबले देख रहे थे। आज भी पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन बॉक्सर्स आए हैं, तो आज पहली फाइट किसके साथ होगी, चलते हैं परवेज पराचा साहब की जानिब। जी परवेज पराचा साहब, बताइएगा आज सबसे पहले कौन सा फाइटर, कौन सा बॉक्सर किसके साथ फाइट करेगा? Second out, round 1. तो ख़वातीनो हज़रात, पहली फाइट आज के चैंपियनशिप की स्टार्ट हो चुकी है। रेड में है जैन PAF की जानिब से और ब्लू कॉर्नर में है ताबिश सिंध से। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बरसात कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन सा बॉक्सर बाजी लेकर जाता है। इस वक्त ब्लू बॉक्सर भारी पड़ रहा है, लेकिन रेड बॉक्सर भी काउंटर शॉट्स लगा रहा है। जबरदस्त पंच, जबरदस्त काउंटर शॉट लगाई गई रेड बॉक्सर की जानिब से। जैन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि रिंग के कॉर्नर में जैन को लगा के रखे, लेकिन निकलने में कामयाब हो गया रेड बॉक्सर और जबरदस्त बॉडी शॉट लगाने की कोशिश की गई। जबरदस्त लेफ्ट पंच लगाए जा रहे हैं जैन की जानिब से। और रेफरी की जानिब से इंस्ट्रक्शंस दी गई रेड बॉक्सर को। जबरदस्त कॉम्बिनेशन, जबरदस्त फुटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है जैन की जानिब से। जबरदस्त कॉम्बिनेशन, हेड बॉडी हेड। लेकिन यहां पर ब्लू कॉर्नर में ताबिश भी किसी से कम नजर नहीं आ रहे। अभी देखना यह है कि दोनों ही फाइटर्स, दोनों ही बॉक्सर्स फुल मेहनत के साथ आए और यहां पर रेफरी ने रोक दिया है दोनों बॉक्सर्स को और इंस्ट्रक्शंस दी गई। फिर से दोनों ही बॉक्सर्स कॉम्बिनेशन के साथ एक दूसरे की जानिब बढ़े और ताबिश ने जबरदस्त हेड बॉडी हेड कॉम्बिनेशन लगाया जैन पर, लेकिन जैन ने भी काउंटर अटैक दिया और बड़ी कमाल महारत के साथ खेला जा रहा है। अरे जबरदस्त जबरदस्त पंच लगाया गया ब्लू कॉर्नर ब्लू फाइटर की जानिब से और जैन को नीचे गिरा दिया। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं जियो सुपर पर DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आज चौथा रोज है और पहली फाइट जारी है जैन और ताबिश के दरमियान। जैन है रेड कॉर्नर में और ताबिश है ब्लू कॉर्नर में। इस वक्त दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे के ऊपर मुक्कों की बरसात कर रहे हैं। देखना यह है कि दोनों में से कौन किसके ऊपर बाजी लेकर जाता है। लेकिन कुछ ही लम्हात पहले ताबिश ने जैन को नीचे गिरा दिया था और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है पहले फाइट का। यह आपके सामने 48 किलोग्राम में पाकिस्तान एयरफोर्स के जैन और सिंध के ताबिश के दरमियान मुकाबला खेला जा रहा है 38वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलसिले में। सेकेंड आउट, राउंड 2। सेकेंड राउंड फर्स्ट फाइट का स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही फाइटर एकदम से आए और मुक्कों की बरसात दोनों की जानिब से कॉम्बिनेशन लगाए गए बॉक्सिंग के और जैन की जानिब से ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगाए जा रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच कर लिया और ज़बरदस्त पंच लगाया गया जैन की जानिब से, लेकिन ताबिश ने काउंटर अटैक दिया। दोनों ही कमाल का फुटवर्क कर रहे हैं।
ख़वातीन हज़रात, हमें बताइए कि आपको इस वक्त कैसा फील हो रहा है जियो सुपर पर एक्सक्लूसिव मैचेस देखकर। दोनों ही फाइटर एक दूसरे को फुल जोश और गुस्से के साथ देख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों की फाइट, इन दोनों का मुकाबला सिर्फ रिंग तक ही है। रिंग के बाहर सभी मुसलमान हैं, सभी भाई हैं और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगाए गए ताबिश के जानिब से। ज़बरदस्त बॉडी शॉट जहन की जानिब से। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच कर लिया है। ख़वातीनो हज़रात, बॉक्सिंग भी चेस की तरह है। दोनों ही बॉक्सर्स अपने अपने पंच चूज़ करते हैं और अपना अपना वार फेंकते हैं। जिसका वार चल गया वो ये फाइट जीत जाएगा। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ ताबिश आगे बढ़े ब्लू कॉर्नर में, लेकिन जैन ने फिर से पीछे कर दिया और रेफरी ताबिश को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, रूल्स समझा रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं। इस वक्त ताबिश जैन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन ताबिश इस फराक में लग रहा है कि कहीं से पंच लगाए और ये फाइट खत्म कर दे। आप सब बताइए ख़वातीनो हज़रात, और ज़बरदस्त पंच लगाया गया ताबिश की जानिब से और जैन को दूसरी बार सेकंड राउंड में पहली बार गिराया था फर्स्ट राउंड में ताबिश की जानिब से, फिर से गिरा दिया गया। जबरदस्त हुक्स लगाई गई हैं जैन की जानिब से। ख़वातीनो हज़रात, आप ज़बरदस्त सनसनीखेज़ मुकाबले देख रहे हैं। DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आज चौथा रोज़ है, 7th सेशन है और फर्स्ट फाइट है आज की और सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। ज़बरदस्त फाइट रही, ज़बरदस्त मुकाबला था दोनों की जानिब से। आप सब हमें बताइए कि आपको ये वाला मुकाबला कैसा लगा और बाउट हमें नंबर बताइएगा। 73, बाउट नंबर 73 बॉक्सर अपने अपने कॉर्नर से रिपोर्ट करें। सेकंड आउट। राउंड 3। ख़वातीनो हज़रात, आज के फर्स्ट मैच का थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। अपने अपने दिल थाम लीजिए, दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे को पिछाड़ने को तैयार हैं। अभी देखना यह है कि कौन बाजी लेकर जाएगा। रेड में है जैन और ब्लू में है ताबिश। इस वक्त ताबिश जैन पर भारी पड़ रहे हैं और आप ये फाइट, ये मैचेस देख रहे हैं DHA के ताउन से। जियो सुपर एक्सक्लूसिव मैचेस और जबरदस्त पंचेस लगाए जा रहे हैं जैन की जानिब से और काउंटर शॉट्स लगाई जा रही हैं ताबिश की जानिब से। ख़वातीनो हज़रात, याद रखिएगा बॉक्सिंग मर्दों का खेल है और यहां पर पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन बॉक्सर्स आए हैं अपने अपने जौहर दिखाने के लिए। हुक कट लगाई जा रही है जैन और ताबिश की जानिब से एक दूसरे को। जैन और ताबिश एक दूसरे को जबरदस्त पंच लगाते हुए जैन ने ताबिश को
बॉडी पंच लगाया रिब्स पर, खतरनाक पंच है। यह मर्दों का खेल तो है ही, लेकिन पाकिस्तानी खवातीन भी किसी से कम नहीं, क्योंकि यहां पर मर्द और खवातीन दोनों ही पार्टिसिपेट कर रही हैं DHA 38 मेन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो आज के दिन आपको खवातीन भी, पाकिस्तानी बेहतरीन खवातीन एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करते हुए नजर आएंगी। और हमें बताइए इस फाइट के बारे में कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा। रेड कॉर्नर में है जैन और ब्लू कॉर्नर में है ताबिश। इस वक्त ताबिश जैन पर भारी पड़ रहे हैं, रिंग कॉर्नर पर लेकर जा चुके हैं। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच किया हुआ है और दोनों ही फाइटर्स दरमियान में और खूबसूरती के साथ ताबिश की जानिब से फुटवर्क किया गया और जबरदस्त पंच लगाए गए, जबरदस्त बॉडी शॉट। दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच किया और दोनों ने एक दूसरे को क्लिंच किया था, लेकिन रेफरी ने छुड़वा दिया। और थर्ड राउंड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थर्ड राउंड कंप्लीट होते साथ ही जैन की जानिब से ताबिश को जबरदस्त बॉडी शॉट लगाई गई। ख़वातीनो हजरात, अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल नासिर तुंग साहब ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के। सर, हमें बताइएगा आपको आज का पहला मैच कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने भी देखा कि ये बॉक्सिंग मेन कैटेगरी की पहली वेट क्लास 48 किलोग्राम, जिसे हम लाइट फ्लाई वेट कहते हैं, उसका मुकाबला था। इस वेट के बॉक्सर हमेशा बड़ी क्या जो टेम्पो है फाइट का बहुत तेज़ था और दोनों बॉक्सर PAF बॉक्सर और सिंध के बॉक्सर दोनों ने एक दूसरे पे बड़े भरपूर हमले किए, भरपूर टेक्निक और स्किल्स और स्ट्रेंथ का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के पे डोमिनेशन हासिल करने की। अभी ऑफिशियल्स का जो रिज़ल्ट मेरा कंपाइल हो रहा है और अभी हम देखेंगे कि जो इस मुकाबले के जजेस हैं उनकी राय में कौन से बॉक्सर ने फतह हासिल की है। और ये बहुत ही अच्छे मुकाबले जारी हैं और इसमें हम DHA का जो इतना इंटरेस्ट और इतना अच्छे लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज करना और जियो सुपर जो कि रीजनल स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है और उसी सिलसिले में उन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप को कवर कर रहा है और इन बच्चों को प्रमोट कर रहा है, ये चीज़ और ये कोशिशें एक दिन पाकिस्तान की रीजनल गेम्स को प्रमोट करने में और जजेस के मुकाबले के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के बॉक्सर्स को फातेह करार दिया गया है पॉइंट की बुनियाद पे। बहुत अच्छा मुकाबला और बहुत ही उम्दा डिसीजन। ज़बरदस्त कर्नल नासिर साहब, जैसा कि आपने फर्स्ट मैच देखा, सनसनीखेज मुकाबला था। दोनों ने बहुत कोशिश की एक दूसरे को पिछाड़ने की, लेकिन आखिर में रेड कॉर्नर के जैन PAF के जीत चुके हैं। आपको पहली फाइट का पहला राउंड कैसा लगा सर? बहुत अच्छा, दोनों बॉक्सर्स ने स्टार्ट में ही जो है बड़ा तेज़ टेम्पो से खेला, क्योंकि ये लाइट फ्लाई वेट है और इसमें स्पीड ऑफ पंचेस मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि 3 राउंड के अंदर फैसला करना है और नए सिस्टम के मुताबिक 10 पॉइंट मस्ट है और हर बॉक्सर की कोशिश होती है कि वो हर राउंड को डोमिनेट करे, कि स्टार्ट से वो लीड लें ताकि वो जो उस लीड को राउंड के एंड तक बरकरार रख सके। और इस फाइट का टेम्पो काफ़ी फास्ट था कि दोनों बॉक्सर बड़ी स्पीड पे खेले, कि नॉर्मली इस स्पीड से की फ़ाइट नहीं होती और जिसके नतीजे में आप देखें कि PAF का बॉक्सर्स का स्टेमिना टेक्निक बेहतर रही और उसका उन्हें फ़ायदा एडवांटेज मिला और जजेस ने उन्हें फातेह करार दिया। सर, पूरे पाकिस्तान में हमारे पास बेहतरीन बॉक्सर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में किसी को भी पिछाड़ सकते हैं, किसी से कम नहीं है। और यहाँ पर स्पेशली ये बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस इवेंट पर वुमेंस भी फाइट कर रही है। पिछले 3 दिन से वुमेंस भी फाइट कर रही है और ये बहुत खुश आइन बात है कि जिसे जियो सुपर भी ताउन कर रहा है। तो आप वीमेंस के बारे में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट वीमेंस का भी है? देखिए जी, मौजूदा पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने ही पाकिस्तान में वुमेन इवेंट्स का इनकाद किया था
और ये उस सिलसिले की सेकंड कड़ी है और इस दफ़ा हमारी वुमेंस पार्टिसिपेशन का नंबर भी डबल से ज़्यादा हो गया है जो लास्ट टाइम जो हमने किया था और बहुत स्कोप है इसमें और इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह DHA और बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर करता है और ये मुकाबला शुरू हुआ जाता है पंजाब के बॉक्सर्स और नेवी के बॉक्सर्स 73 ज़ोहेब बॉल रशीद। स्टार्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे पंजाब के बॉक्सर ने राइट एंड लेफ्ट से क्रॉस स्विंग पंच करने की कोशिश की मगर ज़ोहेब रशीद का बहुत खूबसूरत दफ़ा बड़े मुहतान अंदाज में और ये नेवी का बॉक्सर अच्छा खूबसूरत तरीके से रेड बॉक्सर ने फुटवर्क करते हुए रेड बॉक्सर ने बहुत खूबसूरत बैली और ज़ोहेब रशीद का जबरदस्त खुद पंचिंग लगाई। 1 और 2 का खूबसूरत कम्बिनेशन था जो रेड को लगा मगर इतना पावरफुल नहीं था। करना साहब इस वक्त नेवी के बॉक्सर की कंडीशनिंग भी कमाल की है, सुपर कंडीशनिंग में रिंग में उतरे हैं। ज़ोहेब रशीद एक्सपीरियंस बॉक्सर हैं और ये जूनियर चैम्पियन भी रहे हैं और इस वक्त वो नेशनल सर्किट में अच्छी रैंकिंग में है और आप देख सकते हैं कि उसकी टेक्निक उसका फिटनेस और आप देखें खूबसूरत पंचेस और खूबसूरत राइट स्ट्रेट पंच और ज़ोरदार लगा और रेफरी मैंडेटरी 8 काउंट ले रहे हैं रेड बॉक्सर को क्योंकि दोबारा से दोनों ही बॉक्सर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और पंजाब के बॉक्सर की मूवमेंट बड़ी कमाल की नजर आ रही है, जिस तरह से पिकाबू स्टाइल में खेलने की कोशिश कर रहा है। देखें इस साइड पंच से रोका बॉक्सर अगर आप देखें कि ज़ोहेब रशीद बॉक्सर खूबसूरत मेंटेन मगर पंजाब के बॉक्सर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आगे से उनको जवाब देने की और हिट करने की और काफ़ी हद तक कामयाबी हुए मगर डेफिनेटली ज़ोहेब रशीद को एक एडवांटेज हासिल है और रेफरी ने मना किया रेड बॉक्सर्स को कि इनसाइड पंच से को अवॉइड करें और ये खूबसूरत फोर्स जो राइट स्ट्रेट पंच बैली के अंदर आप देखें कि ज़ोहेब रशीद इस वक्त बॉक्सिंग के महारत का कंप्लीट महारत का तमाम पंचेस का और आप देखें खूबसूरत 1-2 कम्बिनेशन जो लगा है रेड बॉक्सर्स को और पंजाब के बॉक्सर की डॉजिंग बड़ी कमाल की है, पंचेस को कितनी खूबसूरती से डॉज कर रहा है और काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। इकबाल के शहीन का जो तस्वर है पलटना झपटना झपट कर पलटने का मुजाहरा आपको नज़र आ रहा होगा। दोनों बॉक्सर एक दूसरे पे पलट और झपट रहे हैं और झपट का पलट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को छाड़ने की और ये खूबसूरत कम्बिनेशन और 2 और 2 नहीं और नेवी के बॉक्सर की जानिब से एकदम से रश किया गया जिसके नतीजे में पंजाब के बॉक्सर को ज़बरदस्त पंच लगा लेकिन उसने अच्छा कंट्रोल किया और ख़ुद को बर्दाश्त के काबिल बनाया। खूबसूरत स्विंग फ्रॉम पंजाब मगर इस वक्त ज़ोहेब रशीद इस राउंड को क्लियरली डोमिनेट कर रहे हैं टेक्निक और पंचेस की बुनियाद पे। ज़ोहेब रशीद के पंचेस की तादाद ज़्यादा खूबसूरत स्विंग बहुत अच्छा काउंटर पंच फ्रॉम पंजाब के बॉक्सर ने बहुत खूबसूरत स्विंग लगाया था और जो कि यकीनन जजेस ने उसे रिकॉर्ड भी किया होगा कि बड़ा खूबसूरत पंच था, हैवी पंच था और बड़ा सही टारगेट पे हिट हुआ। इस वक्त 1 मिनट जो इंटरवल है जिसमें रेस्ट होती है वो जारी है। पंजाब कर्नल साहब आपने देखा पहला राउंड कितना सनसनीखेज रहा, हमें बताइएगा जितने भी हमारे यहाँ पर बॉक्सर्स आए हैं पूरे पाकिस्तान से ज़बरदस्त टैलेंट हम देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर तमाम बॉक्सर्स किसी न किसी इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें बताइएगा कि जितने भी बॉक्सर्स बनना चाहते हैं पाकिस्तानी वो किस तरह से एक अच्छे लेवल पर आकर बॉक्सिंग कर सकते हैं, किस तरह से अपना लोहा मनवा सकते हैं। इसके लिए हम पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के एफिलिएटेड यूनिट्स हैं और सूबाई एसोसिएशंस हैं, उनके नीचे जो है डिवीजनल एसोसिएशंस हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और फिर क्लब्स हैं। ये क्लब लेवल से शुरू होते हैं और विद द पैसेज इनके क्लब लेवल से वो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से वो डिवीज़न में आते हैं और फिर प्रोविंशियल टीम्स को, रीजनल को और डिपार्टमेंट्स में आते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हमारे जो स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स से शुरू हो गए अंडर 14 से फिर स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स 15 to 16 ईयर्स, फिर यूथ चैम्पियनशिप अंडर 22 चैम्पियनशिप्स और देन एलीट जो 19 से 40 ईयर्स का होता है। ये कम्बिनेशन है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर हम चाहते हैं कि हम रियली वाकई अच्छे खिलाड़ी और अगर देखें खूबसूरत कम्बिनेशन, खूबसूरत राइट और फिर खूबसूरत हुक, ये आप देखें कट एंड हुक का इस्तेमाल
नेवी के बॉक्सर की जानिब से खूबसूरत बॉडी शॉट्स लगाई जा रही है। देखिए वो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ज़ुहैब रशीद एक एक्सपीरियंस्ड और सीजनड बॉक्सर हैं, वो अपनी तमाम यानी कि टेक्निक्स जो है, तमाम पंचेस जो हैं, हुक, कट और स्ट्रेट पंचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस मौके पे जो पंच चाहिए होता है उसके मुताबिक वो पंच निकालते हैं। और आप देखेंगे बहुत खूबसूरत पंचेस लगे हैं और काफ़ी हैवी पंचेस लगे हैं, मगर इस्लामाबाद के बॉक्सर, रेड के कॉर्नर के बॉक्सर ने उनको बर्दाश्त किया। काफ़ी हैवी पंचेस थे ज़ुहैब रशीद की तरफ से, कम्बिनेशन ऑफ पंचेस, लेकिन फिर भी और खूबसूरत है, बहुत पंजाब अच्छा के मुकाबला। बॉक्सर बर्दाश्त कर रहे हैं और काउंटर अटैक भी किए जा रहे नहीं हैं। बहुत अच्छा, यानी कि ये चीज़ हार्ड पंच और मैंडेटरी काउंट, अगर आप देखें कि ये चीज़ साबित कर रही है, क्योंकि ज़ुहैब रशीद एक सीजन बॉक्सर हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ज़्यादा ट्रेनिंग में है, मगर जो पंजाब का बॉक्सर है रेड कॉर्नर में, वो भी बगैर ट्रेनिंग के नहीं आए। कि आप देखेंगे इतने अच्छे बॉक्सर के साथ इतना क्लोज कंपटीशन और पावर से लड़ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि भरपूर तैयारी की गई है इसका चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए। कंडीशनिंग से, इनकी स्किल से ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सालों मेहनत की हो। कितनी मेहनत करना पड़ती है एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनने के लिए? लेकिन ये सिंपल एक असूल है, 10 years ऑफ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग सस्टेनेबल प्रोग्राम के तहत, या 10,000 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, ये एक सिंपल असूल है। और ये फिर मैंडेटरी काउंट, हैवी पंचेस लगे हैं आपने देखे। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जो रेड बॉक्सर्स हैं पंजाब से, जो इस्लामाबाद के, वो ट्रेनिंग करके आए हैं कि इतने हैवी पंचेस लेने के बाद भी वो फाइट कर रहे हैं, और हालांकि काफ़ी खूबसूरत पंचेस लगे हैं और डेफिनेटली डोमिनेंस का, और इस वक्त कंप्लीट डोमिनेंस है ज़ुहैब रशीद की फाइट पे, मगर इवन देन वो खड़े हैं और आप भरपूर मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खूबसूरत और खूबसूरत पंच, और आप देखें कि बड़ा खूबसूरत कि किसी लम्हे में भी बॉक्सिंग में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वन पंच हुए। और इट्स अ खूबसूरत, ये आप देख रहे हैं डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ एंड टेक्निक का जो खूबसूरत मज़ारा हमने देखा है। अभी तक हम देख रहे थे कि नेवी का बॉक्सर भारी पड़ रहा था, लेकिन ये राउंड इख्तिताम हुआ, पंजाब के बॉक्सर ने हिट किया। इट वाज अ खूबसूरत, देखें आप, यानी कि ज़ुहैब रशीद आगे आ रहे थे और उन्होंने उसी मौके पे उन्होंने गार्ड उनका पूरा, तो उन्होंने क्रॉस पंच मारा जो सही टारगेट पे लगा, जिसने ज़ुहैब रशीद को शेक किया, और रेफरी ने फ़ौरन फाइट को रोक के उसे मैंडेटरी काउंट दिए। तो ये क्योंकि रेफरी की फर्स्ट ड्यूटी है कि सेफ्टी ऑफ द बॉक्सर, कि जब ताकि अगर इस तरह का हीरो पंच जगह तो उसको सेंसेस में लाने के लिए 8 तक मैंडेटरी काउंट दिया जाता है। और ये बहुत खूबसूरत मज़ारा, और ये फाइट रियली इट वाज वर्थ कि इस फाइट को देखें कि बहुत ही खूबसूरत मुकाबला। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। आज चौथा रोज़ है, सनसनीखेज़ मुकाबले चल रहे हैं। 73rd बाउट है, राउंड 3 और थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। थर्ड एंड फाइनल राउंड है, और इस वक्त तक ज़ुहैब रशीद फाइट को पूरी तरह डोमिनेट किए हुए हैं, मगर रेड कॉर्नर के बॉक्सर्स भी भरपूर और कोशिश कर रहे हैं कि इस फाइट में वो वापस आए, और उसका मुजाहरा उन्होंने किया कि सेकंड राउंड के ये खूबसूरत शॉट, बॉडी शॉट्स ज़ुहैब रशीद की तरफ से, खूबसूरत स्ट्रेट पंच। दोनों ही बॉक्सर खूबसूरत फुटवर्क कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस फाइट का टेम्पो बहुत ज़्यादा तेज़ है, कि दोनों बॉक्सर्स बहुत कम क्लिंचिंग, और खूबसूरत देखें, खूबसूरत ज़ुहैब रशीद के ऊपर बहुत खूबसूरत क्रॉस पंच, यानी कि वो मैंडेटरी बिलो द बेल्ट, रेफरी ने कॉशन किया बिलू बॉक्सर को कि बिलो द बेल्ट हिट ना करें, और खूबसूरत, और ये बहुत खुशाइंद है कि इतने अच्छे हमें मुकाबले देखने को मिले, और हम DHA के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और जियो सुपर के भी, कि जियो पाकिस्तान में रीजनल गेम और नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं, जिससे हमारे खेलने वाले बॉक्सर्स और खिलाड़ियों को इंकरेजमेंट होगी, और वो आइंदा और मेहनत करेंगे ताकि वो ज़्यादा अच्छी कामयाबियाँ हासिल करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ज़बरदस्त राइट पंच लगाया गया नेवी के बॉक्सर की जानिब से। हुक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
फिर से दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के सामने आ गए और इस वक्त नेवी का बॉक्सर ऐसा लग रहा है कि नॉकआउट करने के फिराक में है। नहीं, नॉकआउट करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, मगर रेड बॉक्सर को दाद देनी पड़ेगी कि इतने हैवी पंचेस लेने के बावजूद भी उन्होंने भरपूर मुकाबला किया। और ज़ुहैब रशीद हाल तो बड़े बजे हुए बॉक्सर हैं, मगर इस वक्त उनके जो थोड़ी सी बॉडी जो मूवमेंट है वो स्लो हुई हैं, थकावट का वो दे रहे हैं, क्योंकि लगातार इतने तेज़ फास्ट टेम्पो पे खेलना मुश्किल होता है। अगर आप देखें कि रेड बॉक्सर कंटिन्यूस आगे से फौरन काउंटर, खूब सा अरे वाह, जबरदस्त राइट पंच लगाया गया। ये काउंट, ये फाउल दे दिया गया है रेफरी की जानिब से। टाइम आउट रेफरी ने लिया रेड बॉक्सर को पंच लगने के बाद। तो कर्नल साहब, इस बॉक्सिंग के अंदर, बॉक्सिंग मैचेस के अंदर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसलिए रेफरी के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। रेफरी की फर्स्ट ड्यूटी ही सेफ्टी ऑफ द वीक बॉक्सर है। उसके जो उनके ड्यूटी जो रूल में लिखा है रोल ड्यूटीज ऑफ द रेफरी, द फर्स्ट ड्यूटी इज टू सेफ्टी ऑफ द वीक बॉक्सर। इसलिए आपने देखा कि जो ही कोई ज़्यादा हॉट ब्लो लगता है, रेफरी फाइट को स्टॉप करके मेन 8 मैंडेटरी काउंट्स देते हैं, आके बॉक्सर वापस अपने सेंसेस में आके मुकाबला जारी रख सके। और आपने एक चीज़ और भी नोट की होगी कि बॉक्सिंग की स्पोर्ट्स ऐसी है कि जिसमें ओलंपिक्स वैल्यूज़ की ट्रू डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस। ये तमाम वैल्यूज़ का भरपूर खूबसूरत मुकाबला, बहुत खूबसूरत मुकाबला, एक्सीलेंट मुकाबला ज़ुहैब रशीद और रेड कॉर्नर के बॉक्सर के दरमियान। और मैं क्रेडिट दूंगा रेड कॉर्नर के बॉक्सर्स को कि उन्होंने ज़ुहैब रशीद के साथ इतना क्लोज कम्बैट किया और इतनी खूबसूरत डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ, स्किल और जो है अपनी एंड्योरेंस का मुजाहरा करते हुए और हार्ड हिटिंग लेने के बावजूद आगे से जवाब दिया। और किसी भी लम्हे में उनकी तरफ से गिव अप नहीं किया उन्होंने फाइट को किसी भी स्टार के। और ये वो इकबाल का शाहीन है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा। वो इकबाल के शाहीन की तरह वो उन्होंने परवाज़ अपनी जारी रखी रेड कॉर्नर ने। एक्सीलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कि जो उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई और आखिर तक कोशिश की कि वो मुकाबले में मुकाबला करें। और जीत और हार तो गेम का हिस्सा है, मगर जो मेन चीज़ है कि हाउ गुड यू प्ले, हाउ गुड यू परफॉर्म। और वो इस फाइट में हमें देखने को मिला कि दोनों बॉक्सर्स ने भरपूर गुजारा किया इस चीज़ का। दोनों का हार्ड वर्क हम सब के सामने है। ज़बरदस्त कमाल का मैच हुआ दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से। अभी देखना यह है कि दोनों में से कौन बाजी लेकर जाएगा। रेड कॉर्नर में है जुल्करनैन सईद और ब्लू कॉर्नर में है ज़ुहैब रशीद। दोनों ही ज़बरदस्त, कुछ ही लम्हात में फैसला हो जाएगा। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय बोथ बॉक्सर्स। हम सब पर फर्ज है इनकी हौसला अफजाई से बॉक्सिंग पाकिस्तान में और तरक्की करेगी। बॉक्सर चाहे ही रिंग में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, लेकिन रिंग के बाहर एक दूसरे के भाई हैं, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। मैं जैसे आपको बता रहा था कि ट्रू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जो है ओलंपिक्स वैल्यूज, दैट इज रिस्पेक्ट, फ्रेंडशिप एंड स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, उसका मुकम्मल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको बॉक्सिंग रिंग के अंदर मिलता है। कि बॉक्सिंग का मुकाबला शुरू होने से पहले भी वो एक दूसरे को और यहाँ पर फाइट जीत चुके हैं ब्लू कॉर्नर में ज़ुहैब रशीद। इनका ताल्लुक है नेवी से। कमाल की फाइट की नेवी के बॉक्सर ज़ुहैब रशीद ने और ये फाइट जीत चुके हैं। तीनों ही राउंड कमाल के गए थे, बहुत अच्छा। और आपने देखा कि जो मैं बात कर रहा था कि ओलंपिक्स वैल्यू की डिमॉन्स्ट्रेशन, कि जब फाइट ख़त्म हुई है तो ज़ुहैब रशीद और हारने वाले बॉक्सर एक दूसरे को हक किया और ज़ुहैब रशीद ने जाके रेड कॉर्नर के कोच के साथ शेक हैंड करके वापस आए, विद रिस्पेक्ट के साथ किया। और यही वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यही वो स्पिरिट है जो कौमों को बनाती है और यूथ को ग्रूम करती है। फाइट है थर्ड मेंस फ्लाईवेट में। फाइट करने के लिए रेड कॉर्नर में है अताउल्लाह
वापडा से और ब्लू कॉर्नर में है अमीनुल्लाह बलोचिस्तान से। अताल्ला जो हैं सीजन पुराने बॉक्सर हैं, बेहतर बॉक्सर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी पहले कर चुके हैं इस वेट में, और अमीदुल्लाह न्यू बॉक्सर हैं। और अभी देखते हैं कि ये दोनों बॉक्सर्स दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और खूबसूरत तरीके से एक दूसरे का माइंड यूज करते हुए, माइंड रीड करते हुए अटैक कर रहे हैं। आप देखेंगे ताला अपने एक्सपीरियंस से, यानी कि वो वेट कर रहे हैं कि बॉक्सर को वेट करने करके वो उसका स्टाइल को जज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंग मुताबिक। और देखिए खूबसूरत राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन था, लेफ्ट जैब लगा भी स्कोरिंग पॉइंट था। अभी आपने देखा है कि उन्होंने 2 के साथ स्ट्रेट जैब राइट जैब के साथ अटैक किया ताला ने। हाँ, मगर आप देखेंगे बॉडी स्नेक बॉडी मूव जो है अमीद की ब्लू कॉर्नर बॉक्सर्स की काफ़ी बेहतर, जबरदस्त डॉज किया गया है ब्लू बॉक्सर की जानिब से। बॉक्सर ने डिक ज़्यादा डक किया जिस पे खूबसूरत वापडा का बॉक्सर भी किसी से कम नहीं। खूबसूरत वापडा, मैंने आपको बताया कि वापडा के पास एक एक्सपीरियंस बॉक्सर है और डेफिनेटली देखिए आप देखा खूबसूरत जब मौका मिलता है वो खूबसूरत स्कोर करते हैं, अच्छा पंच जैब करते हैं। और इस वक्त तक अताउल्लाह इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस के साथ हेड बॉडी हेड के साथ खेल रहे हैं। उनकी आंखों में भी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। लेकिन ब्लू की जाने से भी कहा गया खूबसूरत आपने देखा 1 2 3 खूबसूरत कॉम्बिनेशन, और जिसमें बिलो बॉक्सर एक पंच बॉडी शॉट खूबसूरत 1 2 का कॉम्बिनेशन, और जो लैंड भी किया है 2 उनका बिलो का काउंटर अटैक किया गया रेड बॉक्सर की जानिब से। खूबसूरत स्कोर हो रहा है। और ये खूबसूरत स्कोर इसका जो है, मगर अताल्ला का जो रीच और बॉडी डॉज बहुत बेहतर है, वो स्टिक करके फौरन काउंटर करके स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अताउल्लाह कमाल की फुर्ती दिखा रहे हैं, अपने पंच लैंड कर रहे हैं। हाँ देखिए आपने फिर देखा कि अताल्ला का लेफ्ट टैप बिल्कुल डायरेक्ट बॉडी शॉट, ये खूबसूरत शॉट था बिलू बॉक्सर का, खूबसूरत शॉट कि ताला ने जो ही मौका दिया उनका। और ये देखिए आप देखें इस वक्त अमीनुल्लाह को अपनी हाइट का एडवांटेज है। अमीदुल्लाह अपनी हाइट का पूरा एडवांटेज नहीं ले रहे, उन्हें लॉन्ग रेंज पे खेलना चाहिए, लेना चाहिए। जब करीब जाएंगे वो ताला उनको हिट करेंगे, उनको चाहिए कि लॉन्ग रेंज पे खेले। मगर ये देखते हैं कि फर्स्ट राउंड है, इसके बाद कोच डेफिनेटली इस चीज़ को कैटरफार करेंगे, वो नोट कर रहे होंगे गलती, ताकि वो इंस्ट्रक्शंस देंगे जब राउंड ख़त्म होता है। और इस तरह पहला राउंड ख़त्म हुआ। ताला का मार्जिन से इस राउंड पे डोमिनेंस थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, तो ख़वातीनो हज़रात आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज चौथा रोज है। ये थर्ड फाइट है, थर्ड बॉक्सिंग मैच है अताउल्लाह और अमीनुल्लाह की दरमियान। दोनों की फाइट देखे नजर आ रहा है कि अताउल्लाह वो अंदर घुस के मार रहा है, फाइट कर रहा है, लेकिन अमीनुल्लाह अगर अपना एडवांटेज नहीं लेगा तो हो सकता है कि वो ये फाइट में थोड़ा सा पीछे रह जाए। अभी तक जो फर्स्ट राउंड में तो डोमिनेंस जो नज़र आई है ताला की आई है, अमीदुल्लाह ने भरपूर कोशिश की है और वो अपनी हाइट का लॉन्ग रेंज का फ़ायदा नहीं उठा रहे। अभी देखते हैं कि जी डेफिनेटली अभी कोच ने उनका गेम प्लान चेंज किया होगा और वो हमें देखने कि किस हद तक अपना वो गेम प्लान चेंज करते हैं और वो अपनी गेम को चेंज करते हैं। और आप देखेंगे थर्ड फाइट का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही बॉक्सर्स एक दूसरे के सामने मुक्कों की बरसात शुरू कर दी गई है। ताला ने गेम का टेम्पो थोड़ा फास्ट किया है। अभी आपने देखा है कि अभी वो अटैक मोड पे आए हैं, पहले वो डिफेंसिव ट्रैक करते हुए काउंटर कर रहे थे, अभी वो अटैक मोड में है। और आप देखेंगे और दोनों बॉक्सर की तरफ से खूब अच्छा एक्सचेंज हुआ है पंचेस का, खूबसूरत मुक्कों का तबादला। और ये देखें और खूबसूरत ये देखें दिस और ये बिलो द बेल्ट। अमीनुल्लाह की जानिब से
हेड मूवमेंट बढ़ा दी गई है, स्पीड तेज हो गई है अमीनुल्लाह की। लेकिन या- देखना ये कि अताउल्लाह अमीनुल्लाह की स्पीड को, हेड मूवमेंट को किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। वो ये अगर आप देखेंगे शायद आपको याद हो केन नाटन का ये स्टाइल था कि वो डक करते थे, डिप करके वो खेलते थे। उसी वो अमीरुल्लाह का भी स्टाइल केन नाटन की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता है कि उसी स्टाइल से आप देखेंगे कि पंच अटैक पे जाने से पहले वो डक करके फेंट करते हैं अपने आप को। और आप देखेंगे अमीरुल्लाह खूबसूरत ब्लू बॉक्सर ने खूबसूरत पंचेस का एक्सचेंज किया है। वो अभी इस वक्त स्टैटिक अगर आपने देखा कि इस वक्त अमीरुल्लाह ने लॉन्ग रेंज पे के साथ जबरदस्त और राइट हुक लगाया गया रेड फाइव बॉक्सर की जानिब से। टीज करते हुए, और आप देखें खूबसूरत पंचेस ब्लू बॉक्सर की तरफ से। ब्लू इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में बॉक्सिंग कर रहा है। हाँ, बहुत खूबसूरत जबरदस्त और हेड अगर आप मूवमेंट। देखेंगे हाँ तो खूबसूरत एक्सचेंज है, यानी कि वो कि कोई मौका नहीं दे रहे, और गुड बॉडी स्निकिंग डॉजिंग, और ये खूबसूरत पंचेस लगे हैं अभी। कल साहब ब्लू देख रहे बॉक्सर हैं कि के। दोनों का स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन या। दोनों ही अपने स्टाइल में महारत हासिल रखते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल अगर आप देखें कि अताउल्लाह वेट करते हैं, अटैक को स्निक करके अवॉइड करके काउंटर अटैक पे जा रहे हैं, जबकि अमीरुल्लाह जो है ब्लू बॉक्सर वो अटैक गेम कर रहे हैं और स्निक करते हुए, और काफ़ी बेहतर है। वाकई गेम प्लान में चेंज नज़र आ रहा है कि कोच की इंस्ट्रक्शन कोई काम कर रही है, और आप देखेंगे उस चीज़ ने अताउल्लाह को थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर किया उसके गेम प्लान को, कि अताउल्लाह को मूव करने पे मजबूर कर रहे हैं अभी। कि अताउल्लाह देखिए, आप देखें कि बार बार कॉर्नर में वो लेके आ रहे हैं कि अताउल्लाह के लिए मुश्किल हो रहा है अभी निकलना, रोके हुए हैं। अताउल्लाह इस वक्त रोक से खूबसूरत राइट बाहर नहीं जा जैब, पा रहे। हाँ जी, खूबसूरत राइट जैब अताउल्लाह कॉम्बिनेशन। अभी देखे हुक एंड कट, और खूबसूरत 1-2 देखे अब लैंड की है। जबरदस्त हेड मूवमेंट की गई अमीरुल्लाह की जानिब से। और खूबसूरत आप देखें ये देखो, खूबसूरत डॉज, स्नेक एंड डॉज, खूब एक्सचेंज ऑफ पंचेस, गुड रेफरी की एक्सचेंज, जानिब बहुत से खूबसूरत। मैच रुकवा दिया गया। रेफरी ने क्वेश्चन किया था अल्लाह को कि आप पुश ना करें उन्हें ऊपर से। खूबसूरत अगर देखा जाए तो ये बड़ा कांटेदार मुकाबला इस वक्त। ये राउंड काफ़ी क्लोज हो गया, यानी कि ब्लू बॉक्सर ने बहुत क्लोज कर दिया इस फाइट को। ब्लू बॉक्सर की जानिब से टॉन्ट किया गया रेड बॉक्सर को। हाँ आई थिंक ब्लू बॉक्सर का जोश हाँ, लेवल पकड़ता जा रहा है। अगर आप देखें कि ब्लू बॉक्सर इस वक्त ऑल आउट खेल रहा है इस फाइट को डोमिनेट करने के लिए, और दोनों बॉक्सर, और मैं समझता हूँ कि ये राउंड दोनों बॉक्सर्स ने बहुत खूबसूरत खेला है, बहुत क्लोज राउंड है। दोनों तरफ से बहुत खूबसूरत मुक्कों का तबादला किया गया, और जजेस के मुताबिक अभी हमें देखना होगा कि कौन बॉक्सर ज़्यादा डोमिनेटिंग, कैसे क्लियर पंच किस बॉक्सर के ज़्यादा थे। सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है थर्ड फाइट का। दोनों ही फाइटर्स कमाल की फाइट कर रहे थे। ख़वातीनो हजरात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आज चौथा रोज है। सेशन है 7 क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के बाउट्स हैं। 74 बाउट इस वक्त फाइट कर रहा है। थर्ड राउंड होगा। आउट। कर्नल साहब, बॉक्सिंग के मैच में Round जब भी three. राउंड कंप्लीट होता है तो कोच की जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, कोच जो है वो लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं राउंड का। पहला राउंड बॉक्सर खुद खेलता है, बाकी 2 राउंड कोच ने खेलने होते हैं। और अगर तो कोच ने बॉक्सर पे काम करा, आपने देखा खूबसूरत, अगर आप देखें कि पहले राउंड के बाद जो ब्लू बॉक्सर की गेम में काफ़ी तब्दीली आई है, जो ये बात शो कर रही है कि उनके कोच ने उसको नया गेम प्लान दिया है, और वो काम भी कर रहा है कि अताउल्लाह के लिए मुश्किल, हाल तो अताउल्लाह जवाब दे रहे हैं, मगर काफ़ी मुश्किल क्लोज कंपटीशन होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। ब्लू बॉक्सर की जानिब से जबरदस्त हुक कट हुक लगाए जा रहे हैं। ये देखें अभी राइट से एडवांस करके, और खूबसूरत देखें जो बात हम कर रहे थे कि अगर लॉन्ग रेंज पे खेलेंगे तो एडवांटेज है, और अभी वो चीज़ नज़र आ रही है उसके गेम प्लान में कि वो लॉन्ग रेंज पे कम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अताउल्लाह भी पिकअप स्टाइल में हेड बॉडी हेड मूवमेंट करते हुए अंदर घुस रहा है और खूबसूरती से जवाब दे रहा है ब्लू को। देखिए वो एक एक्सपीरियंस ज़रूर है, मगर
अभी ये कहना कि जी अताउल्लाह तीसरे राउंड को डोमिनेट कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। दोनों बहुत क्लोज राउंड है, ये बहुत क्लोज है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ पंचेस बहुत तेज़ है और स्कोरिंग पंच दोनों साइड से लग रहे हैं। बेशक बेशक, लेकिन इस लैंडिंग ऑफ वक्त पंचेस दोनों साइड पे है, बहुत खूबसूरत है टारगेट्स पे। अताउल्लाह इस वक्त थोड़ा सा थका थका लगा क्योंकि क्लिंच कर लिया था। अभी देखना यह है कि दोनों से कौन बाजी लेकर जाएगा इस फाइट में। खूबसूरत राइट शॉट, राइट जबरदस्त राइट कट, जबरदस्त हेड बॉडी हेड किया जा रहा है रेड बॉक्सर की जानिब से। हुक, लेकिन आप, फिर आप देखें खूबसूरत ये दो से तीन पंच और फिर खूबसूरत लेफ्ट स्टेप। अमीदुल्लाह ने कंटिन्यूस अटैकिंग गेम कर रहे हैं और आप देखें कि अमीद इस वक्त ब्लू बॉक्सर अमीदुल्लाह इस वक्त रश में खेल रहे हैं और बार बार अताउल्लाह को रोब्स की जानिब बढ़ा रहे हैं। अगर अताउल्लाह रोब से ना निकल पाए तो पास बाजी पलट सकती है। बिल्कुल खूबसूरत, जबरदस्त हुक लगाएगा, जबरदस्त कट लगाए गए अताउल्लाह की जानिब से। अच्छे स्कोरिंग। अमीदुल्लाह बता रहा है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो रेडी है काउंटर अटैक करने के लिए। बहुत तेज टेम्पो, बहुत खूबसूरत मुक्कों का तबादला। अगर आप देखेंगे बिल्कुल बगैर क्लिंच किए एक दूसरे से खेल रहे हैं और जबरदस्त क्लोज फाइट जारी है इस वक्त। खूबसूरत फाइट, भरपूर मुक्कों का तबादला और दोनों बॉक्सर। लेकिन अताउल्लाह इस बार फिर से जोश में आ चुके हैं। दोनों बॉक्सर बहुत क्लोज इस वक्त फाइट का टाइम, मगर अमीदुल्लाह इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। खूबसूरत राइट जैब और फिर राइट जैब, खूबसूरत अच्छा मुकाबला। थर्ड राउंड थर्ड फाइट का कंप्लीट हो चुका है। बहुत खूबसूरत फाइट, एक्सीलेंट मुकाबला, दोनों एक्सीलेंट बॉक्सिंग डिस्प्लेड बाय बोथ बॉक्सर। दोनों बॉक्सर ने बहुत अच्छी बॉक्सिंग का मुजाहरा किया और स्पेशली इस तीसरे राउंड के इख्तितामी लम्हों में दोनों बॉक्सर की तरफ से बहुत अच्छा मुक्कों का एक्सचेंज जो कि काबिल दीद था। अभी देखना यह है कि जजेस के फैसले के मुताबिक कौन सा बॉक्सर इस मुकाबले का फातेह है। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं DHA 38 मैन एंड सेकंड वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आज चौथा रोज है, थर्ड फाइट कंप्लीट हो चुकी है। देखना यह है कि ब्लू कॉर्नर से अमीनुल्लाह बलोचिस्तान से ये फाइट जीते हैं या रेड कॉर्नर के अताउल्लाह जिनका ताल्लुक है वापडा से। आप ये फाइट देख रहे हैं जियो सुपर एक्सक्लूसिव। दोनों ही फाइटर्स की जानिब से, दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से कमाल की बॉक्सिंग की गई। अताउल्लाह वर्सेस अमीनुल्लाह, वापडा वर्सेस बलोचिस्तान। पाकिस्तान के हुक कट हुक पंचेस का तबादला किया गया। कुछ ही लम्हों में इस फाइट का नतीजा आप सबके सामने होगा और यहां पर जीत चुके हैं वापडा के रेड कॉर्नर से अताउल्लाह। अताउल्लाह ने बड़ी खूबसूरती से अपने जौहर दिखाए, फुल जोश के साथ मुकाबला किया अमीनुल्लाह का और फाइट जीत चुके हैं। लेकिन अमीनुल्लाह ने भी कमाल की फाइट की और अपने भरपूर स्किल्स दिखाए।